हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्केरिया आयोडियम, जिसको दोस्तों हम कैल्शियम आयोडेटम भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कैल्केरिया आयोड में क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम इसका सबसे पहले छोटा सा ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसके की यूजेस पर और जानेंगे सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। और उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, और रेमेडी प्रोफाइल में हम जानेंगे कि पेशेंट का फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे, उसके मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे, एंड उसकी मोडेलिटीज क्या रहने वाली हैं दोस्तों, किस चीज से उसको एग्रावेशन होगा और किस चीज से उसको एमलेरिएशन होगा। तो छोटे से ओवरव्यू में दोस्तों हमें 3-4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। देखिए, दो चीजों से मिलके बनी है दोस्तों ये रेमेडी। एक तो आपका मिलेगा कैल्केरिया एंड दूसरा है आयोडियम। तो कैल्केरिया का पेशेंट किस प्रकार का होता है दोस्तों, बहुत ही थुलथुला, कमजोर। उसकी जो मेन थीम है वो यही है कि उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए उसको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हमेशा चाहिए। और बहुत जल्दी थक जाएगा, उसके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, ठंड उसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, डिलेड डेवलपमेंट उसके अंदर देखी जाती है, बोन की उसके ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें आपको कैल्केरिया में मिलेंगी फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अगर हम आयोडियम की बात करें तो आयोडियम का पेशेंट बहुत ही कमज़ोर होता जाएगा दिन ब दिन, और भूख उसको बर्दाश्त नहीं फ्रेंड्स। और जरा सी काम से ही वो थक जाएगा, उसका सांस फूलने लग जाएगा। उसके पूरे थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा रेमेडी काम आती है, क्योंकि हाइपरथायराइडियम अगर पेशेंट को मिल जाए तो उसमें अगर आयोडियम के सिम्टम हो तो दोस्तों 100% ये रिजल्ट दिखाती है। और उसके साथ साथ अगर हमारे एनलार्ज ग्लैंड्स हमारे बढ़ जाए दोस्तों, ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाए, और उसके साथ साथ टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाएं तो कैल्केरिया के सिम्टम पाए जाएंगे। तो इन दोनों का मिश्रण अगर हम कर दें तो हमारे पास आती है कैल्केरिया आयोड। तो फ्रेंड्स, अगर आप केस टेकिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ सिम्टम इसके कैल्केरिया के हैं और कुछ सिम्टम इसके आयोडियम के हैं, तब भी हम इस रेमेडी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी रेमेडी 100% काम करेगी फ्रेंड्स। और इसमें अगर हम देखें तो ये रेमेडी का जो मेन एक्शन है वो हमारे ग्लैंड्स पर है दोस्तों। और और उसके साथ साथ ये टॉन्सिलाइटिस पे भी काम करती है, यानी कि टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और टॉन्सिल्स कैसे पाए जाएंगे इस रेमेडी में, हनी कॉम्ड टॉन्सिल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि आपने मधुमक्खी का छत्ता अगर देखा होगा दोस्तों, नहीं देखा तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आप पेशेंट के टॉन्सिल्स चेक करेंगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार की उस पर एक छत्ते टाइप से उस पर उसके टॉन्सिल्स पर बना होगा दोस्तों। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। इस प्रकार के टॉन्सिल्स अगर पाए जाएं तो हम कैल्केरिया आयोडियम की तरफ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर प्यूबर्टी यानी कि जब एक इंसान बच्चे के फेज से आगे बढ़ता है, यानी कि जवानी के फेज में आता है, तब अगर उसको थायराइड डिसबैलेंस हो जाए तो भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ अगर ब्रेस्ट में कैंसर पाया जाए या फिर ब्रेस्ट में ट्यूमर और वो कैंसर का रूप ले रहा हो धीरे धीरे, और उसके साथ साथ अगर किसी फीमेल को यूट्रस में, ओवरीज में फिब्रॉइड्स पाए जाएं तो भी फ्रेंड्स ये रेमेडी काम आती है। तो ग्लैंड्स के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है, ट्यूमर्स के लिए, थायराइड के लिए। और उसके साथ साथ अगर कैल्केरिया और आयोडियम के मिले जुले सिम्टम्स मिल जाएं तब भी ये रेमेडी दोस्तों बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका एक ओवरव्यू। चलिए अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर और जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है एडोनाइट्स कंप्लेंट। तो फ्रेंड्स, एडोनाइट्स क्या होते हैं, जो भी हमारी गले की पोस्टीरियर वॉल होती है फ्रेंड्स, उसमें टिश्यूज यानी कि मांस का एक गुच्छा सा होता है, वहां पर अगर वो टिश्यूज उनमें गड़बड़ आ जाए, वो एनलार्ज हो जाए, तो उसके कारण एक बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी ठंड पकड़ लेती है, जुकाम हो जाता है, उसके गले में दर्द हो जाता है, खट्टी या ठंडी चीज उसको बर्दाश्त नहीं, अगर वो ऐसी चीजें खाएगा तो तुरंत उसको जुकाम लग जाएगा या उसका गला खराब हो जाएगा या उसको फिर टॉन्सिल्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी अगर कंप्लेंट पाया जाए, यानी कि एडोनाइट्स कंप्लेंट में भी ये रेमेडी अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट में बात की गई है एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स की बात हम कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। हनी कॉम्ब लाइक टॉन्सिल्स पाए जाएं और जरा सी ठंड से, ठंडा खाने से, खट्टा खाने से अगर टॉन्सिल्स पाए जाएं तो ये रेमेडी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये रेमेडी फिब्रॉइड्स पर भी काम आती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया। तो यूट्रस में अगर फिब्रॉइड्स पाए जाए और उसके साथ साथ आयोडियम या फिर कैल्केरिया के सिम्टम बॉडी में पाया जाए, फिजिकली, मेंटली, और उसकी मोडेलिटीज मैच कर जाए, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है थायराइड एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जवानी के टाइम पे, यानी कि एक बच्चे से जवानी का फेज जब आता है, तो उस दौरान अगर हमारे थायराइड एनलार्ज हो जाए, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएं, तब भी ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। तो ये तो हमने इसके डिस्कस कर लिए की यूजेस। चलिए अब हम चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार का मिलेगा, फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे दोस्तों, एंड इसकी मोडेलिटीज कैसी रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम
कैलकेरिया आयोड की रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। द रेमेडी इज मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल हु फील लाइट हेडेड एज इफ देयर हेड इजंट देयर। तो फ्रेंड्स मैं इस लाइन को आपको इजीली समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सारे पेशेंट हमें आकर बताते हैं कि ऐसा लगता है कि सर बिल्कुल खाली खाली सा है, सर में कुछ है ही नहीं। तो यही लाइन इन्होंने बताई है फ्रेंड्स कि पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उसका सर बिल्कुल खाली है, उस सर के अंदर कुछ है ही नहीं, लाइट हेडेड, उसका हेड जो है उसको ऐसा फील होगा। आगे बात की गई है दे मे बी इनडिफरेंट टू लाइफ एंड डिसइंक्लिनेशन टू वर्क। तो जब भी इनको कुछ समस्या आएगी, यानी कि हल्की सी समस्या आने पर भी इनकी जो उम्मीद है वो बहुत जल्दी टूट जाती है फ्रेंड्स। इसलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा उदासी आ जाएगी और किसी भी काम में इनका मन नहीं लगेगा, यानी कि किसी भी काम को ये नहीं करना चाहते, हर काम को ये अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम इनका मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगर आप कैलकेरिया आयोड का आपके पास पेशेंट आएगा तो ये बात जरूर बताएगा कि मेरे अंदर उदासी रहती है, मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है और लाइफ की भी किसी भी चीज में मुझे इंटरेस्ट अब नहीं बचा है। आगे बात की गई है की कंडीशन लिंक्ड विद कैलकेरिया आयोड रेमेडी आर एनलार्ज्ड टॉन्सिल हनीकॉम्ब विद पिट्स। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बात बताई थी इसके ओवरव्यू में कि टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड होंगे, बट वो दिखेंगे कैसे? अगर आप उनके टॉन्सिल्स चेक करेंगे तो वो हनीकॉम्ब विद पिट्स, यानी कि शहद के छत्ते की तरह उस पर भी, यानी कि उसके टॉन्सिल्स पर भी एक जाला जाला सा बना होगा, एक ऐसी शेप आपको मिलेगी। ग्लैंडुलर स्वेलिंग एंड फिब्रॉइड्स। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे जो ग्लैंड्स हैं उसमें स्वेलिंग मिल सकती है और उसके साथ साथ फिब्रॉइड्स भी पाए जा सकते हैं। आगे बात की गई है एडोनाइड्स कंप्लेन अकम्पेन्ड बाय फ्रीक्वेंट कोल्ड इन चिल्ड्रन में रिस्पोंड टू दिस रेमेडी। यानी कि एडोनाइड्स की अगर कंप्लेंट पाई जाए उसके साथ साथ बच्चे को बहुत जल्दी जुकाम, छींके, बुखार, यानी कि ठंड उसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जैसे कैलकेरिया के पेशेंट को पकड़ लेती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से कैलकेरिया आयोड के पेशेंट को भी ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेती है और उसके साथ साथ उसके एडोनाइड्स, यानी जो मैंने टिश्यूज के बारे में बताया था, एडोनाइड टिश्यूज, उसमें अगर वो थोड़े से बढ़ जाएं तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक बच्चे को खासकर। आगे बात की गई है एज में थायराइड एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो उसके साथ साथ थायराइड अगर बढ़ जाए, थायराइड एनलार्ज हो जाए, कब? प्यूबर्टी के समय, यानी कि जब एक बच्चे के फेज से एक इंसान जवानी के फेज में जाता है, भले ही वो मेल हो या फीमेल, तो उस दौरान अगर थायराइड एनलार्जमेंट हो जाए तब भी रेमेडी अच्छे से काम आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है इन सर्टेन केसेस द ग्लैंडुलर स्वेलिंग सच एज दोज इन दी ब्रेस्ट में बिकम कैंसरस। तो ब्रेस्ट में ट्यूमर भी पाया जाता है, मैंने कीज में बताया था फ्रेंड्स, और वही ट्यूमर आगे जाके कैंसर का रूप भी ले सकता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है, बट अगर उसके साथ साथ मेंटल लेवल इस प्रकार का मिलेगा और फिजिकल लेवल या फिर मोडेलिटीज मैच करेंगे फ्रेंड्स तो कैंसर तक में ये रेमेडी काम आती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ऊपर लेवल की ये रेमेडी है फ्रेंड्स। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली इसके रेमेडी प्रोफाइल की, यानी कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स कैसे मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा उदास, उसे लाइफ से किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर उदासी भरी है, हर काम उसे अब बेकार लगता है, बोरियत लगता है सब कुछ। और उसके साथ साथ अगर टॉन्सिल्स में गड़बड़ है, ग्लैंड्स में गड़बड़ है, थायराइड में गड़बड़ है, फिब्रॉइड्स पाए गए हैं और बहुत जल्दी पेशेंट को ठंड पकड़ लेती है, ये सब सिम्टम्स देखे जाएं तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। बट उसके साथ साथ दोस्तों हमें मोडेलिटीज भी मैच करानी है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इसकी मोडेलिटीज पर और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एग्रावेशन कब होता है एंड पेशेंट को एम्लियरेशन कब होता है। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर ओपन एयर, यानी कि खुली हवा से पेशेंट को आराम मिलता है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर वार्म, फॉर द हीट ऑफ द बेड एट नाइट इन कोल्ड वेदर। तो गर्म से उसको सिम्टम में एग्रावेशन होगा। फॉर द हीट ऑफ द बेड, यानी कि जब भी वो लेटेगा उस बेड से जो गर्मी निकलेगी, यानी कि जैसे ही पेशेंट थोड़ी सी बॉडी वार्म होगी लेटते ही, तो उसको तुरंत एग्रावेशन हो जाएगा। और रात के समय उसको एग्रावेशन होगा, और ठंडे वेदर से तो एग्रावेशन फ्रेंड्स होगा ही होगा, क्योंकि कैलकेरिया में ये एक मुख्य सिम्टम पाया जाता है कि जरा सी ठंड भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सिर्फ खुली हवा से उस पेशेंट को आराम मिलेगा, जैसे कि पल्साटिला में भी मिलता है फ्रेंड्स। बट इसके जो एग्रावेशंस है वो पल्साटिला से मैच नहीं करते फ्रेंड्स, इसलिए हमें मोडेलिटीज़ को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की मोडेलिटीज़ ही एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो अदर रेमेडीज से हमें एक परफेक्ट रेमेडी को सेपरेट करती है। तो फ्रेंड्स ये था कैलकेरिया आयोडियम का एक छोटा सा ओवरव्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।